अभी हम बात करेंगे इमेज टैग के बारे में। हमने हेडिंग टैग डाला और उसमें बहुत सारी हेडिंग्स डाली, हमने एट्रीब्यूट्स की बात की। अभी हम एक और टैग डालने वाले हैं, इमेज टैग। अगर हमें अपने वेब पेज में कोई भी इमेज ऐड करनी है तो हम इमेज टैग का यूज़ करते हैं। इसमें दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एसआरसी में हमें सोर्स डालना होता है, जो भी इमेज हमें डिस्प्ले करनी है हमें उसका लिंक यहाँ पे डालना होता है। अभी लिंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक होता है रिलेटिव यूआरएल। अब एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है कि अगर किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन आपकी इमेज है तो उसका यूआरएल आप कॉपी करेंगे। जैसे आपने कोई इमेज गूगल से सर्च किया, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज यूआरएल आपने टाइप किया और वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो वो एब्सोल्यूट यूआरएल हो गया। वो ऐसे होगा www.abc.com/समथिंग समथिंग। तो वो हो गया एक एब्सोल्यूट यूआरएल। दूसरा है रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल मतलब कि आपकी खुद की वेबसाइट में जो फोल्डर्स हैं उनमें कोई इमेज स्टोर है तो आप रिलेटिव यूआरएल का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे देखने वाले हैं रिलेटिव यूआरएल। तो अभी जो मेरी ये HTML फाइल है वो HTML फोल्डर में है। ये हमारा HTML फोल्डर है और इसमें ही हमारी ये फाइल है first.html। और इस फोल्डर में एक और चीज़ है, वो है ये इमेज, JPEG इमेज। तो हमें ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो मैं सिर्फ इमेज का नाम डाल दूंगा। इमेज का नाम है flower.jpg। तो अभी हमने यहाँ पे URL इसका डाला है, ये है रिलेटिव URL। तो इसका मतलब कि इसी फोल्डर में ये इमेज है और हमने सिर्फ इमेज का नाम डाल दिया तो वो उसको कैच कर लेगा। लेकिन अभी चेक करते हैं ये सबसे पहले तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। शायद मैंने सेव नहीं किया इसको। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। तो ये यूआरएल हमारा अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन ये फोल्डर है हमारा HTML फोल्डर, इसमें मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, इमेज फोल्डर। और ये जो फ्लावर की जो इमेज है मैं इस इमेज फोल्डर में भेज देता हूँ। तो ये इमेज फोल्डर में आ गई। अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये चलेगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसका सिर्फ नाम डाला है। तो अभी हमें रिलेटिव यूआरएल डालना है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी रिलेटिव यूआरएल का मतलब क्या है अभी आप समझेंगे। तो मैं डॉट लगा देता हूँ। डॉट डॉट मतलब कि करंट फोल्डर, लेकिन हमें एक फोल्डर पीछे जाना है तो डबल डॉट और स्लैश में लगा दूंगा। सिंगल डॉट से कम चल जाएगा, सॉरी। सो इसका मतलब डॉट मतलब करंट फोल्डर यानी कि HTML फोल्डर। HTML फोल्डर में अभी हमारी दो चीज़ें हैं, एक है first.html और दूसरा है एक फोल्डर इमेजेस। तो हमें इस फोल्डर में जाना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो स्लैश इमेजेस और इस फोल्डर में हमारी इमेज है। तो ये हमने रिलेटिव यूआरएल डाल दिया। सो हमने करंट फोल्डर के लिए डॉट लगाया। करंट फोल्डर मतलब जिस फोल्डर में हमारी first.html है। उसके बाद उस फोल्डर में एक इमेज नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर में flower.jpg है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये वापस इमेज आ गई। तो ये जो यूआरएल है ये है हमारा रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल अगर हम किसी का एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, फॉर एग्जांपल www.abc.com और फिर जो भी फुल पाथ है इमेज का, अब हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली हमें रिलेटिव यूआरएल यूज़ करना चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट का बाद में हम डोमेन चेंज करते हैं या तो कुछ भी करते हैं तो फिर हमें पाथ चेंज करने की वापस ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ऑल्ट, दैट अल्टरनेटिव। सो अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर ये आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो फिर आप यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टेक्स्ट डाल रहा हूँ इमेज। तो अगर मेरी ये इमेज डिस्प्ले नहीं हुई तो ये इमेज टेक्स्ट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमने कोई पाथ गलत डाला फॉर एग्जांपल तो इमेज, सो मैं कुछ भी गलत पाथ डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। तो रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए अगर हमारी इमेज लोड नहीं हुई किसी भी रीजन की वजह से, या तो हमारा यूआरएल ब्रेक हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये टेक्स्ट हमारा आ गया इमेज अल्टरनेटिव हमने डाला था जो। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ वापस ताकि हमारी इमेज आ जाए और डॉट
सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, इमेज आती है। इसमें कुछ और एट्रीब्यूट हम डाल सकते हैं, जैसे अगर हमें विड्थ एक एट्रीब्यूट होता है इसमें, अगर हमें चाहिए पिक्सल में हमें विड्थ देनी होती है, अगर हमें विड्थ चाहिए लेट्स सपोज 700 पिक्सल, तो इसकी विड्थ जो है चेंज हो जाएगी, 700 पिक्सल विड्थ होगी। हम एक और एट्रीब्यूट इसमें डाल सकते हैं, वो है हाइट एट्रीब्यूट, और हाइट लेट्स सपोज हमें चाहिए 200 पिक्सल, कुछ भी आप डाल सकते हैं जो भी आप डालना चाहें, तो हाइट 200 पिक्सल होगी। तो हम इसको विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट इमेज में डाल सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट में हम यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर हमें कुछ और स्टाइलिंग करनी है तो स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, आईडी एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, नेम एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एक एट्रीब्यूट और होता है जो हम किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, वो है टाइटल एट्रीब्यूट। और टाइटल एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए फ्लावर इमेज, तो हम कोई भी डिस्क्रिप्शन उस एलिमेंट के बारे में डाल सकते हैं। तो हमने इसका टाइटल डाला, तो ये काम कैसे करता है, रिफ्रेश करेंगे तो जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा अपना क्रसर, तो ये देखिए यहाँ पे एक टूल पिट आएगा और उसमें वो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज़ ए फ्लावर इमेज। सो टाइटल आप किसी भी एलिमेंट को टाइटल दे सकते हैं, हेडिंग को भी दे सकते हैं, इमेज को भी दे सकते हैं, किसी को भी आप टाइटल दे सकते हैं। तो ये था इमेज टैग के बारे में, अगर आपको कोई इमेज ऐड करनी है अपने वेबसाइट में। तो इमेज के बाद हमारा आता है लिंक टैग। अगर हमें अपने पेज में कोई और पेज इंक्लूड करना है, हम चाहते हैं कि एक बटन पर क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे हमारा यूज़र चला जाए, हमें एक लिंक डालना है वहाँ पे, तो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं, ए टैग का ए टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो ए में जो बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट हमें देखने को मिलता है वो है href, हाइपर लिंक रेफरेंस, कि हमें किस पेज पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेज कॉपी कर लेता हूँ, हमें इस पे जाना है, ये कोई पेज है एक, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और href में डाल देता हूँ, और यहाँ पे इसके टैग के बीच में मैं डाल देता हूँ मोर अबाउट HTML। तो अब ये देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे एक लिंक आ गया हमारा मोर अबाउट HTML, और उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसे हम कोई भी लिंक डाल सकते हैं। इसमें एक एट्रीब्यूट और हम डाल सकते हैं, वो एट्रीब्यूट है टारगेट। सो टारगेट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं टारगेट में। अगर हम टारगेट ब्लैंक करेंगे तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, प्रेस करते हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो में खुलेगा। जैसे मैंने क्लिक किया, एक नई विंडो ओपन हो गई और ये भी ओपन हो गया। अगर हमने टारगेट ब्लैंक नहीं डाला है इसमें, तो वो सेम पेज में ही लोड होगा, वो नई टैब हमारे लिए नहीं खोलेगा। इनफैक्ट अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये इसी टैब में लोड होगा। अगर हम चाहते हैं कि यूज़र को एक नई टैब में चला जाए यूज़र, ये पेज भी ओपन रहे और एक नया पेज ओपन हो जाए, तो हमें टारगेट ब्लैंक, तो ये टारगेट ब्लैंक होगा। इस तरह काफ़ी सारे टारगेट्स हैं इसमें, हम ये एट्रीब्यूट इसमें यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करवाना है वहाँ पे हम करवा सकते हैं। तो ऐसे हम लिंक डाल सकते हैं। लेकिन href में जैसे ये हमने लिंक दिया, ये एप्लीकेबल है हमारा जो हमने पिछली बार बात किया था कि एब्सोल्यूट URL एंड रिलेटिव URL के बारे में, तो ये सेम यहाँ पे भी काम करेगा। फिलहाल हमने एब्सोल्यूट URLs का डाला है, क्योंकि हम एक एक्सटर्नल वेबसाइट में जाने वाले हैं, तो उसका हमें एब्सोल्यूट URL डालना पड़ेगा, तो हमने वही डाला है। इस इमेज के केस में हमने रिलेटिव URL डाला है। तो ये आप डिफरेंस समझ सकते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव URL के बारे में। तो ये है एंकर टैग, और जो लिंक इंक्लूड करने के लिए हम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं।